भेद न जानो मो साईं जेया। साध संगत जी, पंचम पातशाह कह रहे जिन्ना न विसरे नाम से किन्हेया, वो किनके जैसे हैं। मेरे साहब फिर आप कहते हैं भेद न जानो मूल साईं जेया। फिर उस निरंकार में और नाम जपने वाले में कोई भेद नहीं रह जाता। जैसे संत बाबा थारा सिंह जी ने 80 साल एक ही कोठड़ी में बैठकर बंदगी की, 80 साल एक ही कोठड़ी में बैठकर गुरु नानक की आराधना की और फिर गुरु नानक का रूप बन गए। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साध संगत जी, अगर कोई घर का जीव चला जाता है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 4 दिन 8 दिन 13 दिन, कोई बहुत अजीज होता है तो 1 महीना, उसके बाद फिर उन्हें कोई याद नहीं करता। पर साध संगत जी, ये बाबा थारा सिंह जी की भक्ति का कमाल है। आज 96 साल हो गए हैं, एक पीढ़ी नहीं कितनी पीढ़ियां व्यतीत हो गई हैं, पर आज भी दुनिया बाबा थारा सिंह जी को याद कर रही है। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सारे जपो ना भाई सतनाम। ये भक्ति का प्रताप है, क्योंकि भगत करे पाताल में, प्रगट होए आकाश, रजब तीनों लोक में, छपे न हरि को दास। ऐसी भक्ति की बाबा थारा सिंह जी ने। कहते हैं संत बाबा थारा सिंह जी के दरबार में एक सेवादार सेवा करने आता था, बड़ा नेमी, निता प्रति नेम से आना, गुरु के आगे सजदा करना, संगत के लिए दरियां बिछाना, जल की सेवा करना, फिर सेवा करके अपने कार विहार पर चले जाना। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सारे जपो ना भाई सतनाम श्री वाहिगुरु। कहते हैं आज इस प्रेमी की शादी हुई और शादी होने के बाद गुरु नानक ने कृपा की, घर में पुत्र की दात बख्शी। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहते हैं आज जब पुत्र की दात बख्शी गुरु नानक ने, कहते हैं अब उस छोटे से बच्चे को छठी वाले दिन बाबा थारा सिंह जी के दरबार में ले आता है, साथ में मिठाई का थाल बाबा थारा सिंह जी के लिए, गुरु के लिए लेकर के आता है। अब बाबा थारा सिंह जी उस समय अंदर बैठकर भक्ति कर रहे थे और बाहर कोठी के बाहर, उस कमरे के बाहर भाई सदारंग सिंह जी बैठते थे। बाबा थारा सिंह जी के ऊपर उस जमाने में जो पखा चलता था, उसको बाहर से बैठकर रस्सी से खींचते थे, अंदर बाबा थारा सिंह जी को हवा लगती थी। आज ये प्रेमी आया बाबा थारा सिंह जी के पास और भाई सदारंग सिंह से कहता है, भाई सदारंग सिंह जी, गुरु नानक ने आज मेरे घर पुत्र की दात बख्शी है, आप बाबा जी से बेनती करो इसका नामकरण संस्कार करें। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कि गुरु बाबा के आगे अरदास करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज से हुक्मनामा लेकर मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार हो, इसका नाम रखा जाए। भाई सदारंग सिंह ने संत बाबा थारा सिंह जी से बेनती की। बाबा थारा सिंह जी कोठी के बाहर आए। ध्यान देकर सुनना कि संतों में क्या सामर्थ्य है, वो संत क्या नहीं कर सकते। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहते हैं कोठी के बाहर आए। अब वो गुरसिंह बाबा थारा सिंह जी को बधाई देता है, बाबा जी बधाई हो। अब आम तौर पर रिवाज है, जेकर किसी को बधाई दे तो सामने से वो भी बधाई देता है। बाबा थारा सिंह जी ने मुख से कोई वचन नहीं कहे। वो प्रेमी हैरान कि मैंने बधाई दी, मिठाई का थाल ले आया हूं, बाबा थारा सिंह जी ने कोई बधाई नहीं दी।
बाबा थारा सिंह जी के आगे उस बच्चे को जैसे रखा, बाबा थारा सिंह जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, कहते जाओ गुरु नानक तेरा भला करे। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक तेरा भला करे। कहते हैं बाबा जी फिर अंदर बंदगी में चले गए अपनी कोठी में, उस कमरे में। ये प्रेमी अब गुरु के आगे मत्था टेका के अरदास करवा के घर आता है। साध संगत जी, अभी उस रात कोई, अभी 6 दिन हुए थे, उस रात कोई उस बच्चे को ऐसी तकलीफ हुई, वो बच्चा शरीर त्याग गया। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। वो प्रेमी मन में बड़ा उदास, बड़ा दुखी कि गुरु ने मुझे पुत्र की दात बख्शी, और जेकर दात बख्शी फिर वापस क्यों ले ली। पर किसी से कुछ कहता नहीं। आज उसकी पत्नी कहती है, बड़े गुरु नानक के सिख बनते हो, बड़े बाबा थारा सिंह के दरबार में जाते हो, वो आज पुत्र को लेकर के गए, क्या हुआ? छठी वाले दिन ही पुत्र चला गया। सिख कहता है, भगवान वो गुरु नानक पर और गुरु नानक के संतों पर कभी किंतु परंतु नहीं करते। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। याद रखना, गुरु नानक आंखें बंद करके विश्वास करने का विषय है कि जो गुरु नानक कहता है, जो गुरु नानक के संत कहते हैं, फिर दुनिया चाहे हमें अंधविश्वासी कह ले, कोई बात नहीं, पर जो गुरु नानक कहेगा वो बात सच है। जो गुरु नानक के संत कहेंगे वो बात सच है। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहते हैं दिन व्यतीत होते गए। कहते हैं आज फिर गुरु नानक ने दूसरे पुत्र की दात भी बख्श दी। आज उस गुरसिक के घर दूसरा पुत्र ने जन्म लिया। कहते हैं आज गुरसिक फिर मिठाई का थाल लेकर संत बाबा थारा सिंह जी के दरबार में पहुंचता है। भाई सदारंग सिंह जी फिर बेनती करते हैं। बाबा थारा सिंह जी फिर बंदगी की कोठड़ी से बाहर आते हैं। वो गुरसिक कहता है, बाबा जी इसका नामकरण संस्कार करो, इसके नाम रखो। बाबा थारा सिंह जी फिर उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जा गुरु नानक तेरा भला करे। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक तेरा भला करे। कहते हैं ये गुरसिक देख रहा है। बाबा थारा सिंह जी फिर बंदगी वाली कोठी में चले जाते हैं। वो गुरसिक फिर घर आता है। इतिहासकार कहते हैं, लिखते हैं, कहते हैं ये छोटा बच्चा जो दूसरे पुत्र ने जन्म लिया था, कहते हैं ये भी उसी रात शरीर त्याग गया। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरसिक मन में बड़ा दुखी कि ये क्या बात है। गुरु नानक के दरबार की सेवा करता हूं, संतों के दरबार पर जाता हूं, और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पर महापुरुषों से कुछ नहीं कहता। कहते हैं गुरु नानक ने कृपा की, आज उस गुरसिक के घर तीसरे पुत्र ने जन्म लिया। आज जब पुत्र ने जन्म लिया, गुरसिक आज पुत्र को गोद में ले आता है। मन में यही सोचता है शायद इसने भी चले जाना है। कहते हैं आज वो साथ में मिठाई भी नहीं लाया, कोई भेंटा भी नहीं लाया। दरबार में आकर मत्था टेकता है। अब संत बाबा थारा सिंह जी अपनी बंदगी वाली कोठड़ी से आप बाहर आते हैं और अपने बड़े पुत्र बाबा केवल सिंह जी से कहते हैं, केवल सिंह जाओ बाजार से मिठाई का थाल लेकर के आओ, आज इस गुरसिक के घर पुत्र ने जन्म लिया है। बाबा केवल सिंह जी कौन? बाबा मेहरबान सिंह जी के दादाजी। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहते हैं मिठाई का थाल लेकर के आए, अपनी तरफ से बस्तर निकाला बाबा जी ने, उस बच्चे के सिर पर बस्तर डाला, मिठाई दी। अब गुरसिक से रहा नहीं गया, कहने लगा बाबा जी इसके पहले भी तो मेरे घर 2 पुत्रों ने जन्म लिया था, आपने तब उस बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिया, बधाई नहीं दी, आज इस पर इतनी कृपा। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं, ओए गुरसिका तू गुरु नानक के दरबार का सेवक है, गुरु नानक तेरा भला करे। कहते नहीं बाबा जी आज ये बात बताइए। भाई सदारंग सिंह जी कहने लगे, बाबा जी बात तो बतानी पड़ेगी, अब ध्यान देकर के सुनना कि सच्चा साधु क्या कर सकता है।
संत बाबा थारिया सिंह जी कहने लगे, गुरसिखा जेकर तू पूछता है तो तुझे बता देते हैं। कहते हैं जो तेरे घर पहले पुत्र ने जन्म लिया था ना, उसने 8 साल की उम्र में जब उसने पहुंचना था, जब वो 8 साल का होता उसने तुझे छोड़कर चले जाना था। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। उसकी मौत हो जानी थी। और जो तेरा जो दूसरा पुत्र था वो 20-21 साल की उम्र में उसकी मौत हो जानी थी। हमने देखा तू गुरु नानक के दरबार में इतनी सेवा करता है, गुरु नानक से कहकर तेरे दोनों बच्चों को हमने सचखंड भिजवा दिया और तुझे दुख से बचा दिया। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। कि कहीं तुझे पुत्रों के वियोग में रोना ना पड़े। और गुरु नानक से अरदास करके ये तीसरा पुत्र तुझे अब लेकर के दिया, जो कि चिरजीवन होगा और गुरु नानक के दरबार का सेवक होगा। कहते हैं अब वो सेवक बाबा जी पर बलिहार जाता है। बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं हमारे पर नहीं, जे बलिहार जाना है तो गुरु नानक पर जा। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। ऐसे संतों पर पंचम पातशाह भी बलिहार जाते हैं।